समय सन 1920। एक छोटे से गांव में जो घटनाएं हुई उसके बारे में कहानी हमें सुनाती है। एक रहस्यमय पिशाच जिसे रात का राज कहा जाता था, उसका दर्जनों सालों तक गांव वालों के दिमागों में डरावना प्रतीत होता था। गांव में एक पुराना हवेली था जिसे लोग अंधेरे और खतरनाक स्थान मानते थे। हवेली के पास एक बड़ा जंगल था जहां अनजाने रूप में कुछ अजीब और डरावने घटनाएं होती थीं। एक रात गांव के एक युवक नामक सूरज उस हवेली में अपने दोस्तों के साथ एक डेयरी पाने के लिए चुपके से घुसा। वे वहां खोजते हुए बहुत से पुराने सामग्री और किताबों को खोजते हैं, जिसमें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें पिशाच की कहानी थी। किताब में लिखा था कि पिशाच रात के समय जागता है और गांव के लोगों को अपना शिकार बनाता है। उसकी राह चलते समय वह दरवाजे के पास आता था और अपनी भूख को पूरा करने के लिए दरवाजा खटखटाता था। सूरज की दोस्त उसे मजाक समझते हैं, लेकिन उस रात को वे सब बड़ी गलती करते हैं। वे हवेली से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। रात की घंटियों के साथ साथ एक अजीब आवाज सुनाई देने लगती है और वे सभी डर के मारे होते हैं। हवेली के अंदर से कुछ भयावह और डरावने आवाज आती हैं और वे जो भी सुनते हैं वह सब उन्हें नजर आता है। सूरज और उसके दोस्तों को अचानक पिशाच का सामना होता है। वे डर से कांपते हुए हवेली से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उन्हें वहां से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। पिशाच का रूप बदलता हुआ उनके पास आता है और उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे उन्हें उसकी ताकत से बचने का रास्ता मिलता है और वे हवेली से बाहर निकल जाते हैं। इस घटना के बाद गांव वाले हवेली को और उस पिशाच की कहानी को भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रहस्य गांव के लोगों के दिमाग में सदा के लिए बस जाता है। यह कहानी डरावनी है और रहस्यमयी माहौल के साथ संपन्न है। यह दरअसल मानवीय